इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आज पेश हुए आम बजट पर किया गया चर्चा। वाराणसी के मलधिया स्थित विनायक प्लाजा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा बजट पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर सहित पूर्वांचल के उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन अनिल जाजदिया, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मारवाड़ी युवा मंच, राजेश भाटिया, राष्ट्रीय सचिव IIA द्वारा किया गया एवं इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उद्योगपति RK चौधरी द्वारा किया गया। विशिष्ट अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत दिग्विजय नाथ सिंह अपर आयुक्त GST ग्रेड 1, सुशील कुमार सिंह अपर आयुक्त GST ग्रेड 2, मिथिलेश शुक्ला अपर आयोग GST ग्रेड 1 जोन 2, गंगा सिंह उप महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा, रितेश सिंह उप महाप्रबंधक CDB वाराणसी, मनीष टंडन जोनल हेड HDFC बैंक, सरिता सिंह उप महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, प्रभात चंद्र सकिल हेड पंजाब नेशनल बैंक, उमेश सिंह संयुक्त आयुक्त उद्योग वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी, अर्थशास्त्री में KS जायसवाल, प्रोफेसर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अनूप मिश्रा, प्रोफेसर DAB PG कॉलेज मनोज कुमार अग्रवाल, पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी आदि लोग मौजूद रहे और बजट पर सभी ने संयुक्त रूप से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत किया। बजट में वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया सबसे साहसी बजट बताया गया। यह मध्यम वर्ग केंद्रित है और टैक्स स्लैब में साहसिक वृद्धि एक सुखद आश्चर्य है। प्रभावी रूप से वेतनभोगी वर्ग को 12.75 लाख तक की आय पर कर नहीं देना होगा। इसके अलावा धर्मार्थ संस्थाओं को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए 5 साल के बजाय 10 साल बाद ही आवेदन करना होगा, जिससे चैरिटीज पर अनुपालन का बोझ कम हो जाता है। अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की 4 वर्षों के लिए विस्तारित समय सीमा भी करदाताओं के लिए एक शानदार अवसर है। बजट में TDS और TCS को तर्कसंगत बनाए जाने से बड़ी संख्या में लोगों के लिए अनुपालन बोझ कम करने में मदद मिलेगी। बजट पर चर्चा के दौरान राजेश वर्मा, DS मिश्रा, प्रेम मिश्रा, दीपक बजाज, राजकुमार शर्मा, मनोज मदेशिया, ब्रिजेश यादव, मोहनदास अग्रवाल एवं बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन नीरज पारिक द्वारा किया गया। बता दें रजनीश जी, आज आम बजट पेश हुआ है, कैसा रहा आज का बजट? जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मध्यम वर्गीय परिवारों के घर भी अब लक्ष्मी का वास होगा, तो आप देख रहे हैं कि 90 समय से चली आ रही जो इनकम टैक्स की छूट की मांग थी वो उन्होंने बढ़ा करके सीधे 12 लाख रुपए के टैक्स पर, आय पर कोई भी टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है, तो इससे काफ़ी मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। दूसरा, इन्होंने सीनियर सिटीजन का जो 50 लाख रुपये तक का था, 50 तक की जो आय थी उस पर टैक्स की छूट थी पहले, उसको बढ़ा के जो है पूरा 1 लाख रुपए किया है। और आगे आप महिला उद्यमियों के लिए SC ST वर्ग की महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ तक के उनके उद्योगों को सहायता देने के लिए भी उन्होंने एक कार्यक्रम दिया है, जिसमें लगभग SC ST समाज की 2 लाख रुपये से ज़्यादा महिलाओं को 2 करोड़ रुपए का जो आर्थिक सहायता मिलेगी, जो उनको उत्थान और विकास में काम करेगी। मैं दीपक कुमार बजाज, नेशनल सेक्रेटरी। आज बजट पेश हुआ, कैसा रहा आज का बजट? देखिए, निश्चित रूप से कहीं न कहीं बजट जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है 2047 तक विकसित भारत बनाने की, तो उस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। और जैसे सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस बजट में साफ दिखता है। मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में एक बड़ी छूट 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री सरकार ने किया है, यह स्वागत योग्य कदम है। उसके अलावा जो इस बजट में मेन फोकस है गरीब, युवा, किसान और नारी पे सशक्तिकरण पे जो है ज़्यादा बल दिया गया है। MSME की हम लोग बात करें तो बहुत कुछ इस बजट में नहीं है, लेकिन क्रेडिट स्कीम को बढ़ाया है, तो कहीं न कहीं हम लोग ये मान सकते हैं कि ओवरऑल जो यह बजट भारत के विकास में जो है निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। कैसा रहा आज का बजट? संतुलित था और जो 12 लाख की छूट उन्होंने टैक्स में दी है, इनकम टैक्स में, उसका लाभ सीधे हमारे बाजार को मिलेगा। बाजार में ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी और नौकरी पेशा, मध्यम वर्गीय पेशा को सर्वाधिक लाभ होगा। तो इससे बाजार में जो पैसे आएंगे उससे बिक्री बढ़ेगी और मार्केटिंग बढ़ने से हर आदमी का व्यापार बढ़ेगा, उसका सीधा सीधा लाभ हमारे देश को पड़ेगा। बजट अत्यंत संतुलित और निश्चित तौर पर अच्छा बजट। शरद केसरी, मेंबर UP सीडा करखियाओं वाराणसी। सर, आज जो बजट आया है किन किन सेक्टरों को लाभ हुआ है और किस तरह का बजट है ये? बजट तो बहुत ही बेहतरीन है। हमारी वित्त मंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट देखते हुए उन्होंने किया है। उन्होंने 2-4 साल का बजट नहीं दिखाया है, इन्होंने 20-22 साल का रोड मैप दिया है कि किस तरह से हम लोगों को अपना इंडस्ट्री ग्रोथ करना है। और ये जो किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा है। जो 5 लाख रुपए तक की किसान क्रेडिट योजना आई है, उससे किसान अपने फसलों को भी ज़्यादा मॉडर्नाइज तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। और पशुपालन के लिए भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। पशुपालन में
दूध की मात्रा बढ़ेगी, गाय भैंसों की मात्रा बढ़ेगी, तो जिससे इंडस्ट्री सारी ग्रो करेगी। वाराणसी बहुत तेज़ी से होटल इंडस्ट्री बढ़ता हुआ है, टूरिज्म को बढ़ा रहा है, तो उस हिसाब से देखते हुए मिल्क की यहाँ पे खपत बढ़ने वाली है, तो अच्छा है बजट अच्छा। आम लोगों को क्या मिला इस बजट से? आम लोगों को तो बहुत ही कुछ मिला। आपको शुद्ध प्रोडक्ट मिल रहे हैं, टैक्सेशन कम हो रहे हैं चीज़ों में, और जहाँ तक 12 लाख रुपए तक की बात है उसको उन्होंने डिडक्ट किया है टैक्स से। आम लोगों को तो आने वाले समय में दिखाई देगा कि बहुत सी चीज़ों को में फ़ायदा हो रहा है। बता दें। नमस्कार, नीरज पारिक, महासचिव दसवां एसोसिएशन। कैसा रहा आज का बजट, क्या कहना चाहेंगे? ये कहा था जैसे कि जीएसटी के उच्चाधिकारी किया था कि ये बजट जो है हमारी बैंकिंग फ्रेटर्निटी से आए, बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम राहत दी 12 लाख रुपए और एसडीएफसी के टेंडर जी, एमएसएमई सिडनी के डीजीएम और सभी लोग जो ऑनलाइन वेंडर्स हैं आज उनके लिए भी सर्वप्रथम मैं की प्राथमिकता दे दी है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को बहुत बहुत इन्वेंशन धन्यवाद देता हूँ जिसमें कि और आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया और मुझे बोलने का हम लोग के अवसर स्किल लेवल दिया। से काफ़ी प्रॉब्लम मसूल होती थी। साथ में जो और है बजट CST और पे वुमेन्स के लिए फर्स्ट टाइम जो विश्लेषण करने में मैं अपने आप को सक्षम नहीं मान रहा हूँ, इतने विशेषज्ञ लोग यहाँ हैं लोन्स की घोषणा की और काफी मुझे ये मौका था कि मैं सबसे सीख सकता था, साथ में लेकिन मुझे थोड़ा निकलना पड़ रहा है। लेकिन जो बजट में हमने देखा है काम किया है वो भी कि उन्होंने कृषि को प्रथम इंजन, दो राय नहीं है। एमएसएमई को दूसरा इंजन, एक्सपोर्ट को तीसरा, चौथा इंजन और इन्वेस्टमेंट को तीसरा इंजन माना है। तकनीकी नियम पे और जो है फोकस ये जमीन से लेकर आसमान तक इस साल का बजट है। बता दें। पंकज अग्रवाल, वाइस चेयरमैन IIA वाराणसी, महानगर उद्योग व्यापार समिति का अध्यक्ष, द स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। आज बजट पेश हुआ है, कैसा रहा आज का बजट? आज का बजट मोदी गवर्नमेंट द्वारा मध्यम वर्ग को अंकित कर बनाया गया है। आज के बजट में प्राथमिकता तौर पर आप कह सकते हैं फिस्कल डेफिसिट इसको भी कम करके 4.8% आया है, जो पिछले साल 5.6% था, और आगे अगले साल के लक्ष्य 4.4% रखा गया है। ये दिखाता है कि हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बजट का दूसरा पहलू, इन्होंने आयकर विभाग में काफ़ी चेंजेस किया है और 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया है। तीसरा, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पोर्टल के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किया है, जो बहुत बड़ी बात है। न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ का डेवलपमेंट, इस प्रकार इन्होंने बहुत अच्छे डेवलपमेंट किया। इस बजट को बहुत अच्छा कहा। बता दें। प्रेम मिश्रा। प्रेम जी, जो बजट आया है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो बजट आया है, मैंने जो देखा, मैंने जो महसूस किया है, ये 2047 को मद्देनज़र रख करके इस बजट को बनाया गया है। और ये जो बजट आया है, इसमें जो टैक्स स्लैब में सरकार ने डिडक्शन किया है, अभी इसको आगे रिवाइज क्या करना है, कैसे करना है, पूर्ण रूप से ये बजट अभी जब सरकार के हिसाब से जब रिजर्वेशन होगा तब जाकर के इसका हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। हम लोग की जो सबसे पुरानी मांग, बड़ी मांग थी कि ऑनलाइन का व्यापार जो है आज मध्यम वर्गीय व्यापारियों को समाप्त करता जा रहा है। आज ऑनलाइन की वजह से छोटे, खुदरा, मध्यम वर्गीय व्यापारी बहुत परेशान हैं, लेकिन सरकार ने ऑनलाइन व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं बोला, जिससे हम लोग को बहुत निराशा है।